देखिए, पिछले 2 हफ्ते से बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी धरना प्रदर्शन इनका जारी है। इन लोगों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। 13 तारीख को पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हुई थी। इन लोगों का आरोप है कि पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है। हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं। ये बताइए कि कल आप लोगों के डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की, उसके पहले राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया। जब आप लोग मुख्य सचिव से मिली तो अपनी बातें रखी, कैसा रिस्पॉन्स? देखिए रिस्पॉन्स उन्होंने बोला कि सब चीज़ का जांच होगा। उनको हमने जो संज्ञान दिया हर एक चीज़ का जांच होगा और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये 24 घंटा की बात है, हम जांच करवा लेंगे। तो जहां तक मुझे ये लग रहा है जांच तो हो गई होगी, 24 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जांच हो गई होगी। और उसके बाद उनके द्वारा अब क्या निर्णय लिया जाता है, आगे क्या हम लोग के हित में आता है या नहीं। अगर हमारे हित में परिणाम होगा उनके द्वारा तब तो कोई दिक्कत नहीं, री एग्जाम मिल जाए, हम लोग क्या क्या प्रमुख मांग रखी आप? हम लोग का प्रमुख मांग है, फर्स्ट तो ये है कि जिस भी बच्चे पे एफआईआर हुआ है उसको आप वापस ले लीजिए, क्योंकि बच्चे यहाँ शिक्षा सत्याग्रह के बैठे थे, ना कि आंदोलन या क्रांति पे बैठे हुए थे। और सेकेंड ये है जो हमारा री एग्जाम का मांग है कि पूरा परीक्षा जो भी हुआ है पूरा को कैंसिल करके आप री एग्जाम लीजिए, क्योंकि 18,000 एडमिट कार्ड, 12,000 बात हो रहा था, लेकिन 18,000 एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। 18,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये दो अनइक्वल चीज को इक्वल करने का प्रयास ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारे द्वारा ये रखा गया आप पूरा इसको जितना भी एग्जाम रद्द कर दीजिए, री एग्जाम लीजिए और इसका जितना भी प्रॉब्लम है इसकी जांच कर लो। हमारे द्वारा जितना भी प्रॉब्लम बात एक सिर्फ समझ के ये बताइए, नीतीश कुमार पटना आ गए हैं, क्या आप लोग को आश्वासन मिला था कि वो आएंगे तो मिलवाने की कोशिश की जाएगी? जी आश्वासन तो मिला था, किसने दिया? चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया है। और सर मेरा एक है मानना कि बोलने का तो बहुत कोई बोल देता है, लेकिन सर धरातल पे जब तक कोई बात नहीं आती है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है री एग्ज़ाम का, तब तक हम लोग सभी स्टूडेंट यहीं डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक कोई हमारा रिजोल्यूशन जो है, जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पिछले 14 दिन से बैठे हुए हैं, जब तक इस कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। क्या लगता है आपको कि नीतीश को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं को बढ़ चढ़कर उनको एम्पावर किया है। आज महिला अगर रोड पर है तो उनको सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। छात्र अगर रोड पर है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही उम्मीद करके बैठे हैं हमारे सीएम से, और हमारी शुरू से मांग रही थी कि हमारी मुलाकात सीएम से करवाया जाए ताकि हम अपनी बातों को उनके समक्ष रखें। एक सेंटर की परीक्षा सिर्फ रद्द की गई है। बापू परीक्षा केंद्र सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र है बिहार की। 12,000 अभ्यर्थी फिर से 18,000 अभ्यर्थी, आप लोगों का कहना है कि फिर से परीक्षा देंगे, लेकिन अन्य किसी सेंटर की परीक्षा रद्द नहीं हुई। 911 सेंटर और है, वहाँ परीक्षा नहीं हो रही है दोबारा। 912 केंद्र बनाए गए थे, सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है। तो जो 4 को परीक्षा हो रही है उसमें आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि एक तरह से नॉर्मलाइजेशन हो गया? क्यों नहीं नॉर्मलाइजेशन है? मैं बार बार, मेरे कई दोस्त बोल चुके हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप तुलना करते हो कि इस एग्जाम का क्वेश्चन पिछले अगले एग्जाम से क्वेश्चन से कैसा है। इस बार हल्का प्रश्न आ गया तो अन्य अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी हो जाएगी। सर नहीं सर, ये देखिए जो भी हुआ ये गलत हुआ है। जो इक्वल हमारा जो अभी जो एग्जाम दोबारा हो रहा है एक सेंटर पर, अगर वहाँ पे हल्का प्रश्न आ गया तो लगता है जो अन्य अभ्यर्थी उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। देखिए ये तो अभी जो आएगा वो तो बात की बात है, जो अभी हो चुका है उस पर संज्ञान लेना जरूरी है। अच्छा देखिए, ये भी सत्यम है, सत्यम कुमार, ये भी डेलीगेशन में थे। उस डेलीगेशन में जिसने कल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, क्या लग रहा है पूरे विपक्षी दल भी आपके समर्थन में है? जी ये तो अच्छी बात है, सारे लोग समर्थन में और चीफ सेक्रेटरी भी एक तरीके से समर्थन में आ गए जब चीज़ों को उन्होंने समझा तो, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया हम लोगों को। तो उम्मीद है कि आज शाम तक हम लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तक नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। इस तरह से लाठी चार्ज हुआ, आप लोग गांधी मैदान में छात्र संसद लगा रहे थे, सीएम आवास मार्च करने चले गए, लाठी चार्ज हुआ है, बल प्रयोग हुआ है, उसको लेके भी आक्रोश है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब उस पर क्या कहा जाए, वो तो बर्बरतापूर्ण है। और उस पर उस पर चीफ सेक्रेटरी को हमने कहा कि जिन पे भी एफआईआर हुआ है पहले तो तत्काल प्रभाव से उसको वापस लिया जाए, और जो पता। लेकिन अब बीपीएससी की तरफ से कल भी कहा गया है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो बीपीएससी तो जिस दिन से बैठे उसी दिन से कह रहे हैं। क्यों बीपीएससी अपने पुराने स्टैंड पे कायम है? क्या लग रहा है, क्या डर है कोई? अब बीपीएससी से ये सवाल पूछिए, हम लोग को नहीं पता है ना। बीपीएससी से ये सवाल पूछिए कि क्या उनको कोई डर है ना, उनको किस बात का डर लग रहा है ना। तो बीपीएससी से ये सवाल आपको जाके पूछना चाहिए। एक और अभ्यर्थी अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलिए। देखिए आपने कहा कि जो लाठी चार्ज हुई है
उस लाठीचार्ज को आप देख रहे हैं कि किस तरह पुलिसिया तंत्र हम लोगों पे इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मानव अधिकार आयोग से कहना चाहता हूं कि इसे संज्ञान मिले। हमें बुरी तरह से पीटा गया है और इसको संज्ञान मिले, हमारी आवाज़ उठाए। बात रही इस आंदोलन को, तो ये आंदोलन सर हाथ में ही नहीं, सबसे ये पूरा सुझा हुआ है। मतलब आप NHRC से मांग कर रहे हैं कि संज्ञान ली जाए। तो देखिए, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्य मांग यही है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। इन लोगों को उम्मीद है कि आज शाम तक कोई बड़ा फैसला होगा। री एग्जाम की मांग ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ में शशांक कुमार, ABP न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.